एक तरफ सरकार कहती है कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, दूसरी तरफ भदोही में एक सवाल तेजी से गूंज रहा है। क्या कानून सबके लिए बराबर चलता है या कुछ मामलों में रफ्तार अलग हो जाती है? पूर्व विधायक विजय मिश्रा की कथित 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई, लेकिन अब बहस कार्रवाई पर नहीं, कार्रवाई की रफ्तार पर हो रही है। आखिर सच क्या है? नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, भदोही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित लल्ली एग्रो इंडस्ट्री दाल मिल को कुर्क कर दिया। डीजीपी महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में भदोही पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। स्टेट लेवल पर चिन्हित माफिया विजय मिश्रा और उसके गैंग के आपराधिक अर्जित करीब 100 करोड़ 25 लाख की अवैध धनराशि से बनाई गई दाल मिल लल्ली एग्रो इंडस्ट्री, जो कि जाकीपुर थाना उमरंगा लातूर जनपद धाराशिवी महाराष्ट्र में स्थित है, को डीएम महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के 14(1) अंतर्गत कुर्क किया गया है। स्टेट चिन्हित माफिया विजय मिश्रा की गैंग पर थाना सूर्यावा पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 109/2022 मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसी मुकदमे की विवेचना में यह दाल मिल, जिसकी बाजारी मूल्य 100 करोड़ से ऊपर है, को कुर्क किया गया है। इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के अनुसार इस संपत्ति की कुल अनुमानित बाजार कीमत करीब 100 करोड़ 25 लाख रुपए हैं। पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई थी। कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में की गई। पूर्व ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा और उनके परिजनों और गिरोह के अन्य सदस्यों का नाम इस कार्रवाई में सामने आया है। विजय मिश्रा पहले कई बार विधायक रह चुके हैं, उन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं और कुछ मामलों में न्यायालय से सजा भी हो चुकी है। लेकिन यहीं से शुरू होती है दूसरी बहस। भदोही में कुछ लोग कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून का शिकंजा कसना ही चाहिए। अगर संपत्ति अवैध है तो कुर्की भी होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तेजी से इस मामले में कार्रवाई हुई, क्या उसी गति से आम लोगों की शिकायतों पर भी प्रशासन काम करता है? जमीन विवाद, राजस्व मामलों, गरीबों की फरियाद, IGRS की शिकायतें और वर्षों से लंबित प्रकरण, इन पर अक्सर लोगों को महीनों ही नहीं वर्षों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ कानून की सामान्य प्रक्रिया है या इसके पीछे राजनीतिक कारण भी तलाशे जा रहे हैं। हालांकि इस बात का कोई सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई। प्रशासन का आधिकारिक पक्ष यही है कि कार्रवाई कानून और न्यायालय या प्रशासनिक आदेशों के अनुरूप की गई है, इसलिए राजनीतिक उद्देश्य होने का दावा तथ्य के रूप में नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी सिर्फ कार्रवाई करना नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति और हर मामले में एक जैसी कार्रवाई करना होती है। अगर अपराधी पर सख्ती हो रही है तो यह कानून का राज है, लेकिन अगर आम नागरिक की शिकायत महीनों तक लंबित रहे और प्रभावशाली मामलों में तत्काल कार्रवाई हो जाए तो स्वाभाविक रूप से जनता सवाल पूछेगी। यही सवाल लोकतंत्र को मजबूत भी बनाते हैं। साथियों,
आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ विजय मिश्रा नहीं है, सवाल यह है कि क्या भदोही में कानून की यही तेजी हर गरीब, किसान, व्यापारी और आम नागरिक की शिकायतों पर भी दिखाई देती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो क्यों? अगर नहीं है तो व्यवस्था में बदलाव कहाँ जरूरी है? प्यारे भदोही वासियों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, लेकिन याद रखिए कि बहस तथ्यों पर हो, आरोपों पर नहीं, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है, अफवाहों से नहीं।